एक बार फिर से नए एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। अब हम नया एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे जो भी उस पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इस एक्सरसाइज में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने से पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जान लेते हैं बच्चों। ठीक है, कि व्हाट इज अ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जो है प्यारे, डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो दो पार्ट में है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं। जो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है नंबर, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। जस्ट एग्जांपल लेते हैं हम। आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या और भी कोई नंबर डेसिमल में भी हो सकता है? जी, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं 3/2 की, तो अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया कितना, 1, डेसिमल डाला, 0 डाला, 2 5 जा 10, रिमाइंडर खत्म। ओके, नो रिमेनिंग, कुछ भी रिमेन्स नहीं बचा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। कैसा है बच्चे? दिस इज अ कंप्लीटली डिविजिबल। ओके, दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। आ जाइए नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग को ना टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? तो नॉन टर्मिनेटिंग की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये दोनों दिखे। रिपीटिंग को हम रीअकरिंग भी कहते हैं और नॉन रिपीटिंग को नॉन रीअकरिंग भी कहते हैं। तो जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इसके दो पार्ट, एक तो रिपीटिंग है और दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। जो रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने 1 को 3 से डिवाइड किया, 1 को 3 से डिवाइड किया। अब जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 डेसिमल, ठीक है, 3 3 जा 9 1, फिर डेसिमल है 0 3 3 जा 9, डेसिमल है 0 3 3 जा 9। इस तरीके से ये सो ऑन चलता रहेगा, 0.333 डैश डैश, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, रिपीट हो रही है, डिजिट जो हो रही है वो बार बार रिपीट हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिपीटेशन। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, 0.3 के ऊपर बार, इसको बार कहते हैं। ओके, तो रिपीटिंग हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसको 0.3 के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं नॉन रिपीटिंग की, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल उसको कहते हैं जिसमें हर बार डिजिट्स अलग आते हैं। फोर लाइक जैसे कि आपको देखने को मिलेगा 0.10 100 1000 सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज अ नॉन रिपीटिंग, 0.12 122 122 सो ऑन। तो दिस एग्जांपल्स आर नॉन रिपीटिंग। इसे नॉन रीअकरिंग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन रीअकरिंग भी कहते हैं। जो नॉन रिपीटिंग है वो नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट होता है। अच्छा, यहीं पर हम कुछ और चीजें भी क्लियर करने वाले हैं। यहां पर आपको अगर पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल, तो बताइए। तो प्यारे बच्चे, आपको याद रखना है,
जो हमारा इसमें आपको याद रखना है कि जो हमारा टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग, दिस इज ऑलवेज ये ऑलवेज हमारा क्या होता है बच्चे, रैशनल। इसको हमेशा हम क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। टर्मिनेटिंग के जो भी एग्जांपल होगा वो ऑलवेज रैशनल होगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें जो रिपीटिंग है ना आपका, वो भी आपका रैशनल होता है, वो भी क्या होता है, रैशनल। लेकिन अगर हम बात करें नॉन रिपीटिंग की, तो नॉन रिपीटिंग जो है आपका वो ऑलवेज प्यारे बच्चे इरेशनल होता है, ठीक है, ये इरेशनल होता है। जो आपका टर्मिनेटिंग है वो रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग एलिमेंट, रिपीटिंग वो रैशनल होता है, नॉन रिपीटिंग इरेशनल होता है। राइट, इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। आइए अब पीछे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा राइट दी फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो आपको दिए हुए हैं इसमें आपको टाइप बताना है कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर मैं बात करूं पहले की, फर्स्ट की, तो यहां पर आपको 36/100 दिया है। कितना दिया है, 36/100। अगर मैं 36 को 100 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.36 आएगा, और 0.36 मींस दैट ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। और अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो हम क्या कहेंगे इसे, हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्योंकि याद कीजिए अभी पिछले स्लाइड में बताया था मैंने, जो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, जिसकी रिमाइंडर में 0 बचता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चे ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, कोई इश्यू तो नहीं। ओके, नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अगला हमें क्या दिया है, सेकंड 1/11। अगर एक 1/11 दिया है तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, 0 0 नहीं जाएगा, डेसिमल 0 0, 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, डेसिमल है 0 नहीं जाएगा 0, फिर 0 डाल दिया, 9 जा 99, फिर 1 डेसिमल है 0 नहीं जाएगा, 0 डाल के 0, फिर 9 डाल दिया। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इसमें आपने क्या देखा, 0.090909 सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर क्या, बार। राइट, अब 0.09 के ऊपर बार आ रहा है, ये आप सबसे पहले मुझे बताइए ये कौन सा है, ये आप टाइप बताइए, कौन सी टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, याद करिए, बताइए बताइए। सर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट तो ये हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब मुझे बताइए नॉन टर्मिनेटिंग में ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिपीटेशन, ठीक है, रीअकरिंग, रिपीटेशन, रीअकरिंग है, ठीक है। कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, रीअकरिंग टाइप का। कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग में रीअकरिंग। जो अभी हमने पढ़ा था ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो रिपीटिंग को रीअकरिंग भी कहते हैं। तो ये एक तरीके से रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसे रीअकरिंग भी कहा जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, राइट। इसी तरीके से आप बाकी का सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, थर्ड नंबर की बात करूं, तो थर्ड नंबर आपको दिया है 4/1/8। तो इसको सॉल्व कीजिए, 8 4 जा 32, 32 और 1 33, जानते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसमें रिमाइंडर ये हम ऐड कर देते हैं, 33/8। अब 33 को 8 से डिवाइड कीजिए प्यारे बच्चे, और आप देखिए कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आपको दे रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका नेम बता दीजिए, राइट। तो यहां तक हमारा आज कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में मैंने अपने तरफ से सारी बातें आपको बता दी है, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।